हेलो दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता जीके टेक बाय आरएमयू में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी की पहली क्लास देखेंगे। जो हमारा जो टॉपिक होगा आज का संज्ञा होगा। संज्ञा से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, संज्ञा से जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिलेबस हम सब देख चुके हैं, क्या है केबीएस का सिलेबस। संज्ञा अब ये केबीएस के लिए ही नहीं, हमारा जो मेन फोकस होगा हिंदी को लेके केबीएस के सिलेबस को होगा। केबीएस के सिलेबस को हम 100% कंप्लीट कराएंगे। वहीं हिंदी तो सब जगह यही आती है। संज्ञा का अब ये टॉपिक होगा तो केबीएस में भी आएगा, रीट में भी आएगा, DSSS में भी आएगा, यूपीपीएससी में भी आएगा और भी सभी जगह आएगा। तो संज्ञा स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। संज्ञा, संज्ञा आखिर होता क्या है? संज्ञा मीन्स क्या होता है? संज्ञा का मीन्स होता है नाम। अब वो नाम किसी का भी हो सकता है, आपके आसपास कुछ भी हो, XYZ, वो सबका नाम होता है, वही संज्ञा है। यानी हम कह सकते हैं संज्ञा से आशय होता है, संज्ञा का जो अर्थ होता है, संज्ञा का अर्थ पूछे तो वो होता है नाम। अब वो नाम किसका होगा? जो आपके पास सब कुछ है, आपके आसपास जो कुछ भी है वो सबका नाम है। आपके माइंड में जो कुछ चल रहा है, किसी के बारे में चल रहा है, कोई थॉट चल रहा है, किसी इमोशंस के बारे में, किसी की फीलिंग के बारे में, तो वो सब कुछ क्या है? नाम है। नाम ही क्या है? संज्ञा। अगर हम संज्ञा की अगर हम बात करें, संज्ञा को 3 पार्ट में बांटा गया है। मुख्यतः अगर पूछे आपसे, मुख्यतः संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो मुख्यतः संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। जिसमें आपकी सबसे पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। ये 3 प्रकार होते हैं संज्ञा के मुख्यतः। अगर जातिवाचक संज्ञा की ही बात करें तो जातिवाचक संज्ञा में ही, हमारी जातिवाचक संज्ञा में ही, इसे इधर कर देते हैं, जातिवाचक संज्ञा में ही समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को ऐड कर दिया गया। यानी जितनी भी समूहवाचक संज्ञा होंगी, समूहवाचक जो शब्द होते हैं, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। वे शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। वे शब्द जिन्हें हम फील कर सकते हैं, केवल देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वे क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा होंगी। आगे भी देखेंगे हम, इसे एक ओवरव्यू ले रहे हैं। समूहवाचक संज्ञा, वे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं। वे शब्द जो किसी द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आपसे प्रश्न आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि समूहवाचक संज्ञा कहीं कहीं बुकों में है कि समूहवाचक संज्ञा है, कहीं कहीं है द्रव्यवाचक संज्ञा है, सॉरी, कहीं कहीं है कि समूहवाचक संज्ञा है और कहीं कहीं है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो आपको ध्यान रखना है, जो समूहवाचक संज्ञा के कुछ भी शब्द होंगे, कोई भी शब्द होगा, वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और जो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, या शब्द होंगे जो भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत, वो भी सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझें, जैसे द्रव्य में अगर हम ले लें, जैसे चावल है या चीनी है, चावल है, चीनी है, द्रव्य है, ये ठोस द्रव्य है। तो चावल बहुत कैटेगरी के होते हैं। चावल बासमती चावल
ये चावल, वो चावल, बहुत प्रकार के होते हैं। तो ये द्रव्यवाचक तो हैं, साथ ही अपने आप में चावलों की एक जाति भी होती है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी आएंगे। उसी तरह चीनी है, चीनी भी बहुत प्रकार की होती है, शुगर फ्री चीनी, चीनी भी शुगर फ्री, तो ये भी क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे परिभाषा। अगर हम देखें संज्ञा की, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि को नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है, और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। आप खुद सोचिए, जब आपको किसी का नाम नहीं पता होगा, आपको वस्तुओं का नाम नहीं पता होगा, तो आप भाषा यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो संज्ञा के बिना भाषा अधूरी है, यह अपने आप में सही है, पूर्णतः सत्य है। आगे चलते हैं। संज्ञा के अगर प्रकार पूछे आपसे, संज्ञा के 3 प्रकार से आपके प्रकार पूछेगा। एक पूछेगा आपसे मुख्य रूप से, मुख्य रूप से। एक पूछेगा आपसे व्युत्पत्ति के आधार पर। और एक पूछेगा आपसे अर्थ के आधार पर। तो आपको तीनों तरह से ही पता होने चाहिए कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से, जैसा कि हमने पढ़ा, 3 प्रकार की संज्ञा होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। वहीं अर्थ के आधार पे बात करें तो जो 3 होती हैं, ये तो 3 होती हैं, ये वाली, प्लस इसमें समूहवाचक, प्लस जो द्रव्यवाचक है, ये दोनों भी ऐड हो जाती हैं। समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये दोनों भी ऐड हो जाती हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। रूढ़ कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका अगर आप वर्ण विच्छेद कर दो तो वो अपने आप में अर्थलेस हो जाते हैं, उनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं रहता, तो वे होते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कृष्ण, यमुना, जल, पानी, कोई भी ऐसा शब्द जिससे अगर आप पार्ट में डिवाइड कर दो तो वो अपना अर्थ जो है, उसका सार्थक अर्थ जो है नहीं रहेगा, तो वो होंगे रूढ़ संज्ञा। यौगिक की अगर आप बात करें तो यौगिक जो दो रूढ़ शब्द से मिलकर बना होता है शब्द, 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बना हो जाता है, जैसे पन, घट, पाठ, शाला, ये यौगिक हैं। योग रूढ़ की अब बात करें, योग होने के बाद रूढ़ हो जाए, जैसे जलज क्या होता है? इसका यौगिक अर्थ क्या होता है? जल में उत्पन्न वस्तु। अब जल में उत्पन्न वस्तु को इसका अर्थ क्या होता है? कमल। यानी योग रूढ़ से आप कह सकते हैं बहुब्रीहि समास के जो भी उदाहरण होते हैं वो सभी योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे चलते हैं। अर्थ की दृष्टि से अगर पूछे, जैसा कि हमने पढ़ा, अर्थ की दृष्टि से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन्हें एक बार यहां से ओवरव्यू लेते हैं, इनका प्रश्न भी करेंगे आगे इनसे रिलेटेड। जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे आपसे कहे कि ईशु एक अध्यापिका है,
मनीष एक अध्यापक है। आपसे कहे हर्ष एक अध्यापक है। तो यहां पे जो इशू है, मनीष है, हर्ष है, अगर आप इन तीनों को एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे की जगह पे रखेंगे, तो पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। कहना किसी की जा रहे हैं, समझ कोई और कुछ लेगा। तो ये अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष का बोध करा रहे हैं। वहीं अध्यापिका, अध्यापक, अध्यापक, ये तीनों में कॉमन है, ये जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। वहीं अगर हम द्रव्य की बात करें तो द्रव्य हमें पता है 3 प्रकार का होता है, ठोस या गैस या द्रव। ये द्रव्य भी 3 प्रकार का होता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं वो शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आपको क्या है, संज्ञा आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी, तो जो शब्द होगा उसकी आपके माइंड में इमेज बन जानी चाहिए। इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। इमेजिनेशन से क्या होगा, आप पहचान जाओगे कि अगर आपसे कहे तेल, कहे तेल, कहे तेल, तेल आपके माइंड में आ गया, तेल क्या है, द्रव्य है। तो द्रव कौन से के अंतर्गत आएगा, द्रव्य संज्ञा के अंतर्गत। और तेल की भी अब वैरायटी होती है बहुत ज्यादा, सरसों का तेल, सरसों का तेल, और भी बहुत से तेल होते हैं, अंडी का तेल, और भी बहुत से तेल होते हैं। तो ये तेल जो होगा द्रव्यवाचक संज्ञा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जातिवाचक संज्ञा भी होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं शब्द, वे सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ सकते हैं। आते ही हैं या फिर आ सकते हैं, क्या आते ही हैं? आपसे कोई गैस कहे, जैसे ऑक्सीजन की कहे, ऑक्सीजन में कौन सी संज्ञा होगी, द्रव्यवाचक। हवा की पूछे, हवा में कौन सी संज्ञा होगी, द्रव्यवाचक। ठोस की जैसे आपसे सोना कहे, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, कुछ भी XYZ, कुछ भी कहे ठोस, तो कौन सी होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा अगर ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर कौन सा लगाओगे, जातिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा एक एक करके देखें और इन्हें, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। अब इसमें समुद्रों के नाम हो, जैसे समुद्रों के नाम की ट्रिक क्या होती है, पैसा, PAI, ऐसे पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथ ओशियन, आर्कटिक ओशियन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी चीन सागर, और ये आर्कटिक सागर। अब आपसे अगर पर्टिकुलर किसी एक के बारे में पूछे तो आप क्या लगाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वहीं अगर समुद्र पूछे आपसे, केवल समुद्र में पूछे, समुद्र में कौन सी संज्ञा होगी, तो आप क्या लगाओगे, जातिवाचक संज्ञा। सड़क, सड़कों के नाम हैं, जैसे सड़कों के नाम आपसे कहा उसने कि NH1 नेशनल हाईवे 1 में कौन सी संज्ञा होगी, तो आप बनाओगे नेशनल हाईवे 1, अब भारत का नेशनल हाईवे 1 है तो एक ही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चौक चौराहों के नाम की गए, चौक चौराहों की नाम गए जो पर्टिकुलर होते हैं, जैसे दिल्ली चौक की गए, दिल्ली चौक एक ही होता है, दिल्ली चौक दिल्ली में एक ही है। महीने की नाम कहे, अब आपको यहां से क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदी के माह के जो नाम होते हैं उन्हें पूछता है। तो ध्यान रखना है आपको, जो माह के नाम होते हैं, हिंदियों के जो महीनों के नाम होते हैं, इंग्लिश के महीनों के नाम होते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। समाचार पत्रों के नाम आ जाए, आपसे पूछे दैनिक जागरण कौन सी संज्ञा होगी, तो दैनिक जागरण एक ही होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्योहारों के उत्सवों के नाम आ जाए, होली की पूछ लो, होली में कौन सी संज्ञा होगी, दिवाली में कौन सी संज्ञा होगी, रक्षाबंधन में कौन सी संज्ञा होगी, तो आप क्या लगाओगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भवनों के नाम, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, कुछ भी एक पर्टिकुलर की पूछे, आप क्या बताओगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
कोई भी व्यक्तियों के नाम, राम, श्याम, मोहन, राधा, कोई भी नाम हो, आपके आसपास जितने भी पर्सन हैं सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। नदियों के नाम, नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सतलज, सरयू है, गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र, सतलज, XYZ कोई भी नदी हो, सोन नदी, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? अगर आपसे पूछे नदी में कौन सी संज्ञा होगी, आपसे पूछे नदी में कौन सी संज्ञा होगी, आपसे पूछे नदी में कौन सी संज्ञा होगी, नदी में, तो आप बताएंगे जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि नदी अपने आप में सभी जातियों का बोध करा रही है नदी। वहीं अगर नदी में एक पर्टिकुलर नदी का नाम पूछे कि कौन सी संज्ञा होगी, तो आप बताओगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। देशों के नाम, भारत, चीन, इटली, जापान, XYZ कुछ भी, एलसेक्ट्रा, हम आदि कर सकते हैं, या एलसेक्ट्रा। शहरों के नाम जिसमें प्रयागराज है, पटना है, मुंबई है, इनके अगर आपसे पर्टिकुलर किसी शहर का नाम पूछे तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तकों के नाम, रामायण, महाभारत, कामायनी, गोदान, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वतों के नाम, हिमालय, अरावली, काराकोरम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होंगी? वे शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कही जाएंगी। जैसे जो शब्द या जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है या करती है, जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे वस्तुओं के नाम हो, जैसे वस्तुओं के नाम है, वस्तुओं के नाम में आपसे कलम की कह दे, कलम, कलम है, कलम क्या होगी? एक जातिवाचक संज्ञा होगी, कलम। कुर्सी, जातिवाचक संज्ञा। घड़ी, जातिवाचक संज्ञा। मकान, जातिवाचक संज्ञा। जूता, जातिवाचक संज्ञा। तलवार, जातिवाचक संज्ञा। पशु पक्षियों के नाम जैसे गाय है, बैल है, बकरी है, तोता है, कौवा है, गोरैया है, शेर है इत्यादि, जातिवाचक संज्ञा। संबंधियों, व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम जिसमें भाई है, मंत्री है, जुलाहा है, अध्यापक है। ठग, ठगों की भी जाति होती है, ठग, क्योंकि ठग बहुत होते हैं, एक पर्टिकुलर ठग नहीं हो सकता कि एक यही ठग है, बहुत होते हैं ठग। अध्यापक। प्राकृतिक तत्वों के नाम जिसमें आपका ज्वालामुखी है, सुनामी है, वर्षा है, भूकंप है, तूफान है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसा कि हमने पढ़ा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आप कह रहे होंगे कि मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा तो होगी होगी, साथ ही साथ जातिवाचक संज्ञा भी होगी। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा तो होंगी होंगी, साथ ही साथ जातिवाचक संज्ञा भी होगी। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं ऑप्शन में कुछ है, कहीं ऑप्शन में कुछ है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग लगाओगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, जिससे कोई वस्तु बनी है। जैसे अब ये पदार्थ भी तीन प्रकार के होते हैं, हमने देखा, ठोस पदार्थ, गैसीय पदार्थ और द्रव पदार्थ। सोना, चांदी, तांबा, लकड़ी, लोहा, ऊन। जैसे आपने देखा लकड़ी, लकड़ी किसके अंतर्गत आ रही है? द्रव्य पदार्थ के अंतर्गत, द्रव्य है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन अगर लकड़ी की, अगर कुर्सी की हम बात करें, जैसा कि अभी हमने देखा था, कुर्सी की बात करें तो कुर्सी किसके अंतर्गत आएगी? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। कंफ्यूज नहीं होना है, माइंड में आपके में इमेज बननी चाहिए कि जिस शब्द की वो पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी, आपके माइंड में इमेजिनेशन पावर आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उसे सोच लो कि आखिर है क्या ये, क्या हम इसे सोच पा रहे हैं, कैसी दिखती है ये चीज। आगे चलते हैं। द्रव पदार्थ जैसे तेल है, पानी है, घी है, दही है, दूध है, चाय है, कॉफी है, और भी है। शराब की पूछ ले आपसे, शराब की पूछ ले आपसे, शराब में कौन सी संज्ञा होगी, कौन सी बजाओगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। और भी है, शराब है, विस्की है, कुछ और पूछे। गैसीय पदार्थ हैं जैसे धुआं है, ऑक्सीजन है, कोई भी गैस दे दे आपसे, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी पूछे, द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा अगर ऑप्शन में ही ना हो तो जातिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं।
समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होंगे? जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर पूरे समूह या समुदाय के वाचक हैं, या वे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब वर्ग, जैसे आपने सुना होगा शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, समूहवाचक संज्ञा। ताश, टी सेट, गुच्छा, संघ, श्रृंखला, ढेर, कुंज, पुंज, मंडली, पुस्तकालय, कक्षा, जुलूस, ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा है। अब एक कंफ्यूजन होती है आपको कि समूहवाचक संज्ञा तो है ही है, लेकिन समूहवाचक संज्ञा अगर ऑप्शन में ही नहीं है तो क्या लगाओगे? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि आपने सुना होगा आयोग, बहुत आयोग होते हैं, शिक्षा आयोग है, कर्मचारी आयोग है, एसएससी आयोग है, बहुत से आयोग होते हैं। तो अब अपने आप में आयोगों की भी क्या है? जाति होती है। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर आपके इसमें से कोई नहीं लिख रहा है तो आपको लिख लेना है, अपने बुक में ऐड कर लेना है। हमने सभी प्रश्नों को ऐड किया है, जितने भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सभी हमने इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि इसे आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, आपने कहा राजू ईमानदार है, तो ईमानदारी आपको दिखेगी नहीं उसमें, केवल आप उसे महसूस कर सकते हो ईमानदार को। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। क्रोध है, क्रोध क्या होगा? दिखेगा नहीं आपको, महसूस होगा कि क्रोधित हो रहा है। मिठास है, यौवन है, कालीमा है, भाववाचक संज्ञा। अब आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है यहां से क्वेश्चन। व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा बहुवचन नहीं होता इनका। आप कभी भी, जैसे आपने कहा कि दीपक है, दीपक कोई लड़का है, आपका दोस्त है, सपोज मेरा दोस्त है दीपक, तो आप दो दीपक नहीं बोल सकते कि दो दीपक आए, दीपक एक ही होगा। आप नहीं बोल सकते दो दीपक आए, तीन दीपक आए, चार दीपक आए। यानी कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के अगर नाम लगा के, नाम लेके आप उसे बोल नहीं सकते हो, ना उसके आगे संज्ञा लगा सकते हो। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से प्रश्न बनता है, आपसे पूछेगा भावना संज्ञा कौन सी होगी? भावना में आपके आगे दो ऑप्शन होंगे, एक भावना होगा और एक होगा भावनाएं। आपसे पूछेगा ये भावनाएं में कौन सी संज्ञा होगी, तो आप लगाएंगे भाववाचक संज्ञा और सीना ठोक के बोलेंगे कि मेरा सही है। लेकिन जब आके देखेंगे कि गलत हो गया, आप सोचोगे भाई मैंने तो भाववाचक संज्ञा ही पढ़ा, लेकिन आपका ज्ञान अधूरा था। कैसे? भाववाचक संज्ञाएं कभी प्लूरल नहीं होती, कभी उनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अगर उनका बहुवचन बना दिया जाए, अगर उनका बहुवचन बना दिया जाए तो वो भाववाचक संज्ञा ना रहकर जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं। तो एक कोई भी भाव प्लूरल आ रहा है यानी बहुवचन आ रहा है, तो आपको समझ जाना है वो भाववाचक संज्ञा ना होकर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। वहीं और एक और देखते हैं, जैसे प्रार्थना है, आपसे पूछे प्रार्थना में कौन सा संज्ञा होगी? भावना में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। प्रार्थना में भी कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा। वहीं अगर प्रार्थनाएं कर दे, प्रार्थनाएं कर दे, तो प्रार्थनाएं में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, भाववाचक संज्ञा को आप कितने प्रकार से बना सकते हो? भाववाचक संज्ञा को आप कितने प्रकार से बना सकते हो? तो भाववाचक संज्ञा को आप 5 प्रकार के शब्दों से बना सकते हो। 5 प्रकार के शब्दों से आप भाववाचक संज्ञा को बना सकते हो। वहीं
अगर आपसे पूछे कितने प्रत्ययों से बना सकते हो, कितने प्रकार के प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा आप बना सकते हो, तो आप बताओगे 2 प्रकार के प्रत्ययों से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हो। आगे चलते हैं। 5 प्रकार के शब्द और प्रत्यय पूछे तो 2 प्रकार के प्रत्ययों से। जैसे तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय किसमें किसमें लगेगा? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें जब आप तद्धित प्रत्यय लगा दोगे तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। वहीं क्रिया और अव्यय में आप प्रत्यय लगा दोगे कृत प्रत्यय तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। आपको याद कौन सा रखना है? कृत प्रत्यय वाला, बहुत इजी है। कृत प्रत्यय में क्रय आ रहा है तो क्रय से क्रिया आ रही है, क्रिया आ रही है, क्रिया के साथ आपको अव्यय याद रखना है। क्रिया और अव्यय किस में आएंगे? कृत प्रत्यय के अंतर्गत। और जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण किसके अंतर्गत आएंगे? तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत। यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाना है। आगे चलते हैं। ये लिख रहा है, ये कुछ आप डायरेक्टली पहचान सकते हो। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय में आव प्रत्यय, त्व प्रत्यय, पन प्रत्यय, अन प्रत्यय, इमा प्रत्यय, ई प्रत्यय, ता प्रत्यय, हट प्रत्यय आदि प्रत्यय जोड़कर भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है या भाववाचक संज्ञा को बनाया जाता है। अब अगर आप भूल गए तो आप शब्द में देखें कौन सा प्रत्यय लग रहा है तो आप उससे डायरेक्टली बता दोगे इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। अब भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखते हैं एक एक करके सभी से। जातिवाचक संज्ञा, क्वेश्चन आएगा आपसे कि इनमें से निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न आते हैं, आपने देखे होंगे। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, बच्चे अपने आप में एक जाति है, बच्चा अपने आप में एक जाति है। बच्चा से अगर भाववाचक संज्ञा बनाए तो बचपन बना देंगे। बचपन उसकी अवस्था, बचपन क्या है? एक अवस्था है। मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य, मनुष्यत्व या मनुष्यता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। शिशु एक जातिवाचक संज्ञा है, शैशव एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चोर एक जातिवाचक संज्ञा, चोरी एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्ति एक जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तित्व एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। प्रभु, प्रभुता, डाकू जातिवाचक संज्ञा है, डाका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कारीगर, कारीगरों की जाति होती है कारीगर, उसकी कारीगरी भाव हो जाएगा उसका। कारीगर को तो आप देख सकते हो। आप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं उन्हें आप केवल महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। ऐसे भी आपको पहचान लेना है। कारीगर को तो देख सकते हो, उसकी कारीगरी को नहीं देख सकते। दानव एक जातिवाचक संज्ञा है, दानवता, दुष्टता जातिवाचक भाववाचक संज्ञा है। गुरु, गुरु को आप देख सकते हो लेकिन उनका गुरुत्व नहीं देख सकते आप, गुरुत्व भाववाचक संज्ञा होगी। शत्रु जातिवाचक, शत्रुता भाववाचक। देव देख सकते हो आप, भगवान, देव, देवत्व भाववाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे ऐसी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, अपना, अपना, अपना है ये, अपना एक क्या है? सर्वनाम है। अपना पन लगा दो आप, पन प्रत्यय लगा दिया आपने, भाववाचक संज्ञा। निज, निजता, निजत्व। आप सर्वनाम है, आपा भाववाचक संज्ञा। स्व सर्वनाम है, स्वत्व भाववाचक संज्ञा। मम सर्वनाम है, ममत्व या ममता भाववाचक संज्ञा। सर्व सर्वस्व भाववाचक संज्ञा। जब आप वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। विशेषण, विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। आपसे आएगा डायरेक्टली प्रश्न कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा विशेषण के द्वारा निर्मित है।
जातिवाचक संज्ञा के द्वारा निर्मित है। तो आपको पता होना चाहिए शब्द कि ये शब्द किसके अंतर्गत आता है। तो जब आप इमेजिनेशन करोगे उस शब्द को कि सुंदर है, सुंदर उसकी विशेषता है, सुंदरता उसकी भाववाचक संज्ञा है। लंबा, लंबाई, चतुर, चतुराई, मीठा, मिठास, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिठाई आता है, यहां पे मिठाई लिखा हुआ आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिठाई क्या होगा, मिठाई क्या होगा। अब मिठाई खुद सोचिए, मिठाई आपके माइंड में बन रही है। मिठाई बहुत प्रकार की होती हैं, मिठाई बहुत प्रकार की होती हैं। मिठाई अपने आप में एक द्रव्य भी होगा और एक जातिवाचक संज्ञा भी होगी। ठंडा, ठंडाई, ऊंचा, ऊंचा अपने आप में क्या विशेषता है, ऊंचा, ऊंचाई भाववाचक संज्ञा। मूर्ख, मूर्खता, मधुर, मधुरता, चौड़ा, चौड़ाई, बुरा, बुराई, हरा, हरा उसकी विशेषता है, हरियाली, लघु, छोटा, लघुता, लघु का लघुता, लघु का लघुता। क्रिया, क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञाओं को देखेंगे। क्रिया क्या होते हैं कि जो आप सुबह से लेकर शाम तक जो वर्क करते हो, आपके उठने से लेकर सोने तक, इस बीच आपने जो किया, फर्स्ट पर्सन ने जो किया, सेकंड पर्सन ने जो किया, थर्ड पर्सन ने जो किया, वो सब क्या होगा, क्रिया। किसी के द्वारा हो रहा है वो भी क्रिया, आपके द्वारा हो रहा है वो भी क्रिया। कार्य का करना ही क्रिया कहलाएगा, जिसमें लास्ट में ना आ जाए, ये तो होता ही है ना, कि ना से पहचान हो जाती है कि क्रिया है। सजना, सजावट, उड़ना, उड़ान, चढ़ना, चढ़ाई, बचना, बचाव, हंसना, हंसी, हारना, हार, बिकना, बिक्री, लिखना, लिखाई, उतरना, उतार, पढ़ना, पढ़ाई। बहुत बार पूछा गया यहां से ये, इसीलिए हमने सभी को ऐड किया है। धोना, धुलाई, सूझना, सुझाव। आपने देखा, आगे चलते हैं। अव्यय से निर्मित, बहुत बार पूछा गया है कि अव्यय से निर्मित कौन सी भाववाचक संज्ञा है, निम्न में से बताइए। दूर, दूर अपने आप में एक अव्यय है, दूरी भाववाचक संज्ञा। ऊपर अव्यय है, ऊपरी भाववाचक संज्ञा। धिक अव्यय है, धिक्कार भाववाचक संज्ञा। शीघ्र अव्यय है, शीघ्रता भाववाचक संज्ञा। सामीप्य अव्यय है, सामीप्य भाववाचक संज्ञा। अब आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, पॉइंट आने वाला है। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंडीशन आती है जब व्यक्तिवाचक संज्ञा को, व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा की तरह यूज हो और जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग। आपसे डायरेक्टली पूछे कि इस शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, तो जो जातिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा। बट अगर आपसे किसी शब्द को किसी वाक्य में पूछे अंडरलाइन करके कि यहां पर कौन सी संज्ञा होगी, तो आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट को कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा हो सकती है, एक किसी वाक्य में उसका प्रयोग हो सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, वहीं एक जातिवाचक संज्ञा को हम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसा जो हमारा केवीएस का पहला टॉपिक है वो क्या है, पहला पॉइंट है संज्ञा, विशेषण और वचन का ज्ञान और व्यवहारिक प्रयोग। तो आपको प्रयोग भी सीखना है, ठीक। चलते हैं, जैसे पहला पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में रख के देख रहे हैं। जैसे आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। आपको मिलेगा हरिश्चंद्र के नीचे अंडरलाइन।
आपसे पूछेगा कि हरीशचंद्र में कौन सी संज्ञा होगी, तो आप बताओगे, अगर आपसे डायरेक्टली पूछे हरीशचंद्र में कौन सी संज्ञा होगी तो आप बताओगे हरीशचंद्र एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बट यहां पर कह रहा है आज के युग में भी हरीशचंद्रों की कमी नहीं है, तो यहां पर जो हरीशचंद्र हैं वो सत्यवादी हरीशचंद्र की बात चल रही है, सत्यवादी हरीशचंद्र की बात चल रही है। तो ये अपने आप में किसे शो कर रहा है, एक जाति को शो कर रहा है, जाति को शो कर रहा है, जाति को शो कर रहा है। आज के युग में भी हरीशचंद्रों की कमी नहीं है, मतलब सच बोलने वालों की कमी नहीं है। हरीशचंद्र जी के नाम पे लेके कह दिया उसने। देश को हानि जयचंदों से होती है, देश को हानि जयचंदों से होती है, अंडरलाइन आएगा जयचंद के नीचे कि जयचंद में कौन सी संज्ञा होगी। तो आपसे अगर डायरेक्टली पूछे जयचंद में कौन सी संज्ञा होगी तो आप बताओगे व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बट आज को देश को हानि जयचंदों से होती है, जयचंद, अब जयचंद कौन है यहां पे, जयचंद जिसने धोखा दिया, जयचंद, जयचंद जो एक धोखेबाज व्यक्ति था इतिहास में, उसके लेके कहा जा रहा है कि देश को हानि जयचंदों से होती है। जयचंद अपने आप में यहां पे क्या होगा, एक जातिवाचक संज्ञा होगी। आगे चलते हैं। रामचरितमानस, रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबल है, रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबल है, अंडरलाइन आएगा बाइबल के नीचे। आपसे पूछेगा बाइबल में कौन सी संज्ञा होगी, तो बाइबल में अगर आपसे डायरेक्टली पूछे केवल बाइबल बाइबल वर्ड दे, बाइबल में कौन सी संज्ञा होगी, तो आप जानते हो बाइबल एक ही है, ईसाइयों की किताब है, क्रिश्चियंस की, तो आप बताओगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बट रामचरितमानस को हिंदुओं की बाइबल बताया जा रहा है, तो यहां पे जो बाइबल शब्द है इसे एक जाति के रूप में यूज हो रहा है, जाति के रूप में यूज हो रहा है। आगे चलते हैं। अब आता है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यूज। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, अब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो आप गोस्वामी जानते हो, विष्णु गोस्वामी, राहुल गोस्वामी, नाम सुने होंगे आपने। तो गोस्वामी एक कास्ट होती है, एक जाति को शो करते हैं। बट यहां पे जो गोस्वामी जी हैं, यहां पे जो गोस्वामी जी हैं, गोस्वामी जी बोल के एक इशारा कर रहा है किसकी तरफ, गोस्वामी तुलसीदास जी की तरफ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही तो रामचरितमानस की रचना की, तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो यहां पे जो गोस्वामी जी से आशय है गोस्वामी तुलसीदास जी से है। गोस्वामी से अगर आपसे पर्टिकुलर गोस्वामी में पूछे कौन सी संज्ञा होगी, आप बताओगे जातिवाचक संज्ञा होगी। बट यहां पे अब पूछ रहा अंडरलाइन करके कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, गोस्वामी जी में कौन सी संज्ञा होगी, तो आप बताओगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो अब यहां पर शुक्ल जी, शुक्ल अपने आप में एक कास्ट होती है, जाति होती है। बट यहां पर जो शुक्ल जी से आशय है एक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि से है, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि से है, तो शुक्ल जी में जो संज्ञा होगी वो कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित अपने आप में एक जाति होती है। पंडित जी, अब यहां पे जो पंडित जी हैं वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू पंडित जी, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू की बात चल रही है पंडित जी कहकर, तो पंडित जी में कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। पद परिचय, पद परिचय से आशय क्या होता है, पद परिचय में वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग करके उसका व्याकरणिक स्वरूप बताते हुए अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। इसे ही पद अन्वय भी कहते हैं, पद अन्वय भी कहते हैं। संज्ञा का पद परिचय, संज्ञा का पद परिचय, पद परिचय से आशय क्या होता है कि एक शब्द होगा उसका अन्य शब्दों से क्या क्या संबंध है, इसी को आपको बताना होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, बहुत इजी होता है, कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। राम अपने आप में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है,
कर्ता कारक है, राम ने मारा क्रिया का कर्ता है, मारा क्रिया का कर्ता है। रावण, रावण की हम बात करें तो रावण अपने आप में एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। राम ने रावण को मारा क्रिया का कर्म है। बाण की अगर हम बात करें, बाण अपने आप में संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बाण बहुत तरह के बाण होते हैं, पुल्लिंग है, एक वचन है, करण कारक है, क्योंकि बाण से करण कारक कहां पे होता है, जहां पे भी किसी कार्य को किसी के थ्रू किया जाता है, यानी किसी के थ्रू किया जाता है, वहां पे करण कारक होता है। जैसे आप बस से स्कूल जाते हो, बस से जा रहे हो ना, मैं कलम से पढ़ा रहा हूं, कलम से पढ़ा रहा हूं, जहां पे किसी साधन का यूज हो, जहां पे किसी साधन का यूज हो किसी कार्य को करने के लिए, वहां पे कौन सा कारक होगा, करण कारक। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जैसे एक और आ जाए एग्जांपल, किसान हल से खेत जोतता है, हल से, तो आपको दिख रहा है हल से खेत जोत रहा है, तो किसी साधन से ही वर्क कर रहा है, तो वहां पे भी कौन सा कारण होगा, कारक होगा, करण कारक। आगे चलते हैं। मारा क्रिया का साधन है। आगे चलते हैं। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व तो आपको पता है, तो आप प्रत्यय आ रहा है, कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। नारी, वीर, थकान, दूर, तो हमें पता है नारी महिला एक जातिवाचक संज्ञा है, ये आंसर होगा। वहीं दूर एक अव्यय है, वीर एक विशेषता है उसकी, थकान भी एक अव्यय है। ठीक, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है नीचाई। नीचाई शब्द है, हमने देखा था ऊंचाई, नीचाई, ई प्रत्यय लग रहा है नीचा में, कौन सी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से ऐसा क्या होता है, एक व्यक्ति विशेष को बोध करा रहा होगा। गाय एक जाति का बोध करा रही है, जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ एक जाति का बोध करा रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। यमुना, यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक नदी का बोध करा रही है। फल अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन आपको पूरा भी पढ़ना है, ध्यान रखना है। कुछ बच्चे होते हैं, गलती सबसे होती है, मुझसे भी हुई है, औरों से भी होती है, कि क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं पढ़ते हैं, उससे पूछा क्या गया। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई है, चतुराई है, उतराई है, लड़ाई है, तो आपने देखा था मिठाई एक द्रव्यवाचक संज्ञा होगी और जातिवाचक संज्ञा होगी। मिठास होगा, मिठास एक भाववाचक संज्ञा होगी, मिठास एक भाववाचक संज्ञा होगी। आगे चलते हैं। अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अव्यय से निर्मित, अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, तो आपको पता है दूरी, डायरेक्टली बता दोगे आप, दूर, दूरी। अपनत्व में क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। बट अपनत्व भाववाचक संज्ञा तो है, किससे निर्मित है, अपना से, यानी सर्वनाम से। वीरता भाववाचक संज्ञा है, बट किससे निर्मित है, वीर से, वीर यानी विशेषण से। पुरुषत्व, पुरुष क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है भाववाचक संज्ञा। तो आपसे ध्यान रखना, पूछेगा अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा, और पांचों प्रकार के किसी भी शब्द से पूछ सकता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो पुरुष एक जातिवाचक संज्ञा है। धैर्य नहीं है, क्योंकि धैर्य आप देख नहीं सकते,
धैर्य क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं। नारी भी अपने आप एक जातिवाचक संज्ञा, गुरु भी अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है वीर, शत्रुता, मनुष्य, गुरु। देख रहा है डायरेक्टली, शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा है, वहीं वीर क्या है? एक विशेषण है वीर। मनुष्य क्या है? एक मनुष्य क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। गुरु क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा है, श्याम है, लड़का है, सेना है, दुख है। तो लड़का, क्योंकि लड़कों के अंतर्गत सभी लड़के आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। वहीं श्याम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सेना एक समूहवाचक संज्ञा है, दुख जिसे आप फील कर सकते हो भाववाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। आयोग, आयोग शब्द कैसा है? आयोग, आयोग द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा? आयोग, आयोग में बहुत ज्यादा सदस्य होते हैं, तो कैसा संज्ञा होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। ये हमारी क्लास, आज की पहली क्लास खत्म होती है हमारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय।